हर तरफ करवा चौथ के त्योहार की धूम दिखाई दे रही है। हर तरफ शॉपिंग का क्रेज देखा जा रहा है। सुहागन महिलाएं इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती हैं और आखिरकार अब वो दिन आ ही गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी इस बार स्पेशल करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा, क्योंकि इस बार परिणीति से लेकर कियारा आडवाणी जैसी कई एक्ट्रेस ने शादी की है, तो इनका ये पहला स्पेशल करवा चौथ होने वाला है। लेकिन जो पहले से शादीशुदा है वो भी इस वक्त खूब चर्चा में है, जिसमें से एक नाम हेमा मालिनी जी का भी है। यूँ तो हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र को लेकर कोई रिस्क नहीं लेती हैं और ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन हेमा मालिनी करवा चौथ का त्योहार कैसे मनाती होंगी, इसका जवाब सुनकर आप सभी की हवाइयां उड़ जाएंगी। फैंस काफी ज्यादा दुविधा में, क्योंकि धर्मेंद्र तो अपने फार्म हाउस में रहते हैं, तो क्या धर्मेंद्र की पूजा करने के लिए फार्म हाउस प्रकाश हेमा दोनों जाती हैं। लेकिन आज तक हेमा प्रकाश ने एक दूसरे का चेहरा तो देखा नहीं, तो फिर वो वहाँ कैसे देख सकती हैं? या फिर धर्मेंद्र प्रकाश के घर जाते हैं या हेमा के घर, और पहले किसके घर जाएंगे? अगर प्रकाश के घर पहले जाएंगे तो हेमा को इंतजार करना पड़ेगा, और अगर हेमा के घर पहले जाएंगे तो प्रकाश कौर का इंतजार करना पड़ेगा। या इस दिन पर धर्मेंद्र दोनों पत्नियों को टाइम देते हैं। भाई आपको बता दें, हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र के लिए एक फिल्म की शूटिंग में बड़ा फैसला ले चुकी हैं। हेमा ने शादी के दूसरे दिन विधवा का रोल करने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने शादी के दूसरे ही दिन सफेद साड़ी पहनने से साफ इनकार किया था। इससे हेमा और धर्मेंद्र का प्यार तो साबित हुआ, साथ ही हेमा अपने सुहागन का फर्ज कैसे निभाती है वो भी देखने को मिला। हेमा मालिनी ने कई बार धर्मेंद्र की पत्नी होने की परीक्षा दी। धर्मेंद्र के नाम के लिए कई बार रिस्क ले चुकी हैं, लेकिन एक बार बुरी फंस चुकी थी हेमा मालिनी, जब फिल्म रजिया सुल्तान के लिए हेमा मालिनी को विधवा का रोल करना पड़ा। हेमा पहले तो इस रोल को करने से मना कर चुकी थी, लेकिन जब डायरेक्टर ने इस सीन को जरूरी बताया तो वो रो आई। सफेद साड़ी देखकर आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसी दिन हेमा मालिनी की शादी हुई थी। ऐसे में हेमा मालिनी ने उस रोल को उस दिन करने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि डायरेक्टर ने उनकी बात का सम्मान किया और मान गए। लेकिन कुछ ही दिन बाद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के नाम का सिंदूर अपने ही हाथ से पोंछा था, मंगलसूत्र निकाला था। ये सब करते हेमा मालिनी बुरी तरह कांप रही थी। हेमा मालिनी ने खुद इस बात का खुलासा किया, वो इसलिए डरी हुई थी क्योंकि उनकी और धर्मेंद्र की जिन हालातों में शादी हुई थी वो बहुत ही बड़ा रिस्क था। उन्होंने अपने परिवार से पंगा लेकर ये शादी की थी। पूरा देओल परिवार इस शादी के खिलाफ था। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी पर हमला भी हुआ था, क्योंकि देओल परिवार प्रकाश की जगह हेमा को नहीं देना चाहता था। ऐसे में ये सारी बातें हेमा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इस बात के डर से हेमा मालिनी इस दिन पर इस रोल को बिल्कुल करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने इस सीन को कुछ दिन बाद किया। सनी देओल और मीशा पटेल की गदर फर्स्ट और गदर 2 के बाद अब दर्शक इसके तीसरे भाग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं सनी भी इस फिल्म को करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। इस बीच खबर है कि इसको दर्शकों के बीच पहुंचाने के लिए अनिल शर्मा ज्यादा देरी नहीं करेंगे। जी हाँ, सनी देओल एक बार फिर सितारा सिंह बन दर्शकों पर छा जाने वाले हैं। गदर 2 की बम्पर सफलता देखते हुए इस फिल्म के मेकर्स तीसरे पार्ट में ज्यादा देरी नहीं कर पाए। अगर सब कुछ मेकर्स के प्लान के मुताबिक रहा तो टीम जल्द इस काम को शुरू करने वाली है। जी हाँ, गदर 3 का बैकड्रॉप बनारस में शूट किया जाएगा। इसके साथ ही फिल्म की 14 से 15 दिनों तक वहां अलग अलग लोकेशन पर शूटिंग की जाएगी और कहा तो जा रहा है कि नवंबर से इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। खबरें ये भी हैं कि गदर 3 में उत्कर्ष शर्मा सिमरन कौर की कहानी को एक नया प्लॉट के साथ दिखाया जाएगा। फिल्म में सनी और मीशा की जोड़ी फिर कहर बर पाएगी। हालांकि इस बार विलेन की चर्चा जोरों पर है। अटकलों की माने तो इस बार कुछ नए चेहरे भी दिखाई देने वाले। कहा तो ये भी जा रहा है कि हेमा मालिनी को भी इस फिल्म में एक नए रोल में दिखाया जाएगा। अगर ऐसा रहा तो फैंस के लिए वाकई बहुत बड़ी खुशी की बात है, और साथ ही देओल परिवार में एक बड़ा जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि ये सब 50 सालों बाद होने वाला देओल परिवार एक साथ दिखाई देगा। आज यकीन हो गया कि हेमा मालिनी हर किसी के लिए देवी हैं, लेकिन देवी को शैतान बनते बिल्कुल वक्त नहीं लगता जब बात उनके पति धर्मेंद्र के लिए आती है। हर बात हेमा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन हेमा मालिनी धर्मेंद्र के लिए एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर उन्हें जब विधवा बोला गया तो हेमा मालिनी की आंखों में खून आ गया। उन्होंने जो किया वो आप सब देखिए। दरअसल हेमा और धर्मेंद्र ने 1980 में शादी की थी। उसी वक्त हेमा रजिया सुल्तान की शूटिंग कर रही थी। हेमा मालिनी ने रजिया सुल्तान को मार डाला तो दूसरे दिन उन्हें सफेद साड़ी पहनी थी, और दूसरे ही दिन उन्हें सफेद साड़ी पहनी थी क्योंकि उन्हें विधवा का रोल करना था। शादी के अगले ही दिन विधवा का नाम सुनते ही हेमा मालिनी की हालत खराब हो गई। उन्होंने डायरेक्टर को खबर कर दी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जब डायरेक्टर को बाद में सच्चाई पता चली तो वो भी हंस दिए। हेमा मालिनी के शादी के दूसरे दिन सफेद साड़ी पहनने से साफ इनकार कर दिया। कई फिल्मों में हेमा मालिनी को उनके किरदारों से जाना जाता है। हर किरदार में वो अपने इमोशनल डाल देती है। अब उन्होंने शादी होते ही धर्मेंद्र के
नाम का सिंदूर, मंगलसूत्र और मेहंदी लगाई थी। ऐसे में वो दूसरे दिन इन सब चीजों को कैसे उतार सकती थी? धर्मेंद्र की उम्र की ये निशानी उन्होंने हमेशा के लिए सजाई है, तो उन्हें अगले ही दिन कैसे उतार देती? धर्मेंद्र के लिए उन्होंने फिल्म की शूटिंग करने से साफ मना कर दिया और काफी दिन बाद वो शूटिंग पर लौटी थी। हेमा मालिनी का एक किस्सा सामने आया जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ सकते हैं। आप भी यही कहेंगे कोई एक्ट्रेस है जो इतनी पतिव्रता हो सकती है? वो हेमा मालिनी है। जी हाँ, पतिव्रता के लिए हेमा मालिनी कोई रिस्क नहीं ले सकती, फिर चाहे वो फिल्म का कोई सीन ही क्यों ना हो। हेमा मालिनी ने फिल्म में विधवा के सीन से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि फिल्म में किसी और एक्टर के संग विधवा का रोल करना था, लेकिन हेमा मालिनी ने सफेद साड़ी पहनने से साफ इनकार कर दिया था। और जैसे ही हेमा मालिनी को खबर दी गई कि उन्हें विधवा का रोल करना है, सफेद साड़ी पहननी है, तो हेमा मालिनी की हालत खराब हो गई। उनके पसीने छूटने लगे, हालत ऐसी जैसे कोई अटैक पड़ा हो। डायरेक्टर ने बहुत बार पूछा तो हेमा मालिनी ने बताया कि उनकी आज शादी हुई है और वो इस सीन को नहीं कर सकती। जी हाँ, जिस वक्त हेमा मालिनी को विधवा का सीन दिया गया था, उसी दिन हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली थी। शादी कैसे हुई वो तो हर कोई जानता है। एक तरफ हेमा धर्मेंद्र से शादी कर देओल परिवार में तूफान बनी हुई थी, तो दूसरी तरफ रजिया सुल्तान में विधवा का रोल करने पर कांप रही थी। हेमा मालिनी ने डायरेक्टर को मना किया तो वो मान गए और कुछ दिन बाद उन्होंने इस सीन को किया था। हेमा मालिनी की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, कभी अच्छा तो कभी बुरा दिन भी हुआ, लेकिन एक फिल्म भी उनकी जिंदगी की सबसे बुरी फिल्म कही गई, जिसे शूट कर हेमा मालिनी को पछतावा हुआ। जी हाँ, हेमा मालिनी की फिल्म जमाई राजा की बात कर रहे हैं। फिल्म में हेमा मालिनी अनिल कपूर की सास और माधुरी दीक्षित की माँ का रोल करती है। धाकड़ रोल होता है, विलन का रोल था जो कुछ पसंद नहीं किया गया। हालांकि 1990 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो करीब 5-6 दिन तक सिनेमा हॉल खचाखच भीड़ से भरे दिखाई दिए, लेकिन उसी दौरान लाल कृष्ण अडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई और फिर 23 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी ने देश का मूड बदल दिया। पूरे देश में तहलका मच गया और इस सब का असर फिल्म पर पड़ा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। हेमा ने भी कहा कि फिल्म तो अच्छी थी, लेकिन मैं अपने इस नेगेटिव रोल से खुश नहीं थी। हेमा मालिनी ने बताया कि उनकी जिंदगी की सबसे बुरी फिल्म रही है। जो जनता हेमा मालिनी की फैन हुआ करती थी, वो इस फिल्म को देखने के बाद उनसे दूर जाने लगी थी, क्योंकि हेमा को नेगेटिव किरदार में देखना लोगों को पसंद नहीं आया। और यही वजह है कि उन्होंने बाकी फिल्मों में जो भी किरदार निभाए सब नंबर 1 पर रहे और उनकी हर एक फिल्म को पसंद किया गया। उनके इस बयान को लेकर अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हमला बोल दिया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, संस्कारी बीजेपी के माननीय मंत्री जी का महिलाओं को लेकर वास्तविक ओछपन भी सुने, अपने दल के नेता को भी नहीं बख्शते। इसी कारण उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का ये वीडियो भी पोस्ट किया। हेमा मालिनी के फैंस भी निराश और फैंस का कहना है कि शायद आप हेमा मालिनी के पति और एक्टर धर्मेंद्र देओल को नहीं जानते हैं, उनका गुस्सा नहीं देखा है, जो हेमा मालिनी के लिए सुभाष घई जैसे डायरेक्टर पर थप्पड़ जड़ चुके हैं।